हार लेके। प्रताप जी ने बड़ी मेहनत से तैयार किए ये हार। पता है, दिन रात मेहनत की है, एक पल भी आराम नहीं किया। देखते ही रह जाएंगे सब, इतने बढ़िया डिजाइन बनाए होंगे प्रताप जी ने। चलिए ना प्रताप जी, जल्दी से दिखाइए सबको क्या डिजाइन किया आपने, जल्दी। पैसे नहीं हैं, हीरे तो हैं, यही ले लेता हूँ। प्रताप जी दिखाइए ना डिजाइन। वाह, कितना सुंदर डिजाइन है ना? बहुत ही प्यारा है, और काम भी देखो कितना बारीकी से किया हुआ है। ये गहने इतने सुंदर है तो वो हार कितना सुंदर होगा। फूफा साहब जल्दी से हमें दिखाइए ना। अरे सब्र करना, एक एक करके तो दिखाएंगे। हाँ, और सबसे सुंदर चीज आखिर में दिखाएंगे। नकली हीरा लगा तो दिया है हार में। आई होप इतने एक्साइटमेंट में किसी का ध्यान ना जाए उस पर, वरना। हमें पूरा भरोसा था आप पर, और आपने प्रूव भी कर दिया कि आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता इस काम के लिए। प्रताप जी दिखाइए ना जल्दी। बेहद सुंदर है। इतना सुंदर हार मैंने आज तक नहीं देखा। देखा, कहा था ना मैंने, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसे डिजाइन बनाए होंगे प्रताप जी ने। भाई साहब, आज शाम को ही आप ये हार अर्पिता को पहनाइए। ये नहीं हो सकता। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे भरोसा था कि आप अच्छा डिजाइन बनाएंगे, लेकिन ये हार देखकर लग रहा है पूरे जयपुर में आपके जैसा डिजाइनर नहीं होगा। उम्मीद से कहीं हटकर। इतने साल हो गए इस बिजनेस में, लेकिन आज तक ऐसा काम आज तक नहीं देखा। ये हार मेहंदी में नहीं, शादी में पहनेगी अर्पिता। लगता है अग्रवाल साहब समझ गए कि हीरा नकली है, पर जानबूझकर सच नहीं बोला इन्होंने। क्या वाह, दिखाओ ना बाबूजी। ये लो। ये तो बहुत सुंदर है ना भाभी? It's marvelous। प्रताप जी का डिजाइन है। चलिए, ये सब तो हो गया, अब सबको भूख लगी होगी, खाना खाते हैं। लेकिन माँ, सबके हाथों में मेहंदी है, खाना कैसे खाएंगे? तो क्या हो गया, वैसे तो सारी बीवियां खाना खिलाती है, इस बार सारे पति खिला देंगे अपनी अपनी बीवियों को। समझती क्या अपने आप को? जब भी जाओ इंसल्ट करके वापस भेज देती है। और साथ किसका देती है? इस यूजलेस राज की। One thing is for sure, मुंबई जाने से पहले इसे सबक जरूर सिखा कर रहूंगा। समझ में नहीं आता तुझे? भूखा भी खाने लगता तुझे? ये खिलाएगा मुझे तू? हिम्मत कैसी हुई तेरी? प्लीज राज, अब इस 2 कौड़ी की वेटर की वजह से यहाँ सीन क्रिएट मत कर देना। 2 कौड़ी का ये नहीं, 2 कौड़ी का तू है। इसे रत्ती भर भी कदर नहीं है, ना खाने की ना किसी इंसान की। तुझे क्या लगा तेरे पास ज्यादा पैसा है तो तू इन सबसे बड़ा हो गया? पैसा तो मेरे पास भी इतना है
कि तुझे खड़े खड़े खरीद दूं, लेकिन मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाने का शौक नहीं। मैं यहाँ केटरिंग करता हूँ अपने जीजू की हेल्प के लिए, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ इसलिए। लेकिन तू ये सब नहीं समझेगा। और ये क्या लोगों पे हाथ उड़ाता फिरता है तू? हाँ, तेरे हाथों में कितना दम है। उस दिन पंडा लड़ा के समझ नहीं आया, आज फिर समझाऊं। उस दिन तुझे माफी मांगने को कहा था, आज वो भी नहीं कहूंगा, क्योंकि तू इस लायक ही नहीं कि तेरी माफी मांगी जाए। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इज्जत से पैसा कमाते हैं। अरे इनकी इज्जत छोटी हो जाएगी तुझ जैसे इंसान के मुंह रख के। कान पे किसी का पाँव नहीं लगना चाहिए। देखा, ये इनकी सोचे। और तू आइंदा किसी गरीब को हाथ लगाया तो मुंबई जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? एक बात ध्यान से सुन लो रितेश, तुम यहाँ शादी एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। हर फंक्शन में एक नया तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो भी हरकतें की हैं सब पता है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि तुम अर्पिता के रिश्तेदार हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम अपनी बहन के ससुराल में खड़े हो। जीजू, आप इस केटरिंग वाले का साथ दे रहे हो? मैं अर्पिता का भाई हूं। भाई का काम होता है शादी में हाथ बटाना, शादी के काम करना, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। बल्कि ये अर्पिता का मुंह बोला भाई होने के बाद भी सब कुछ कर रहा है। अब अगर तुमने कोई बखेड़ा खड़ा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नहीं, लेकिन अपने जीजू की बात समझ आई तो अब कोई तमाशा मत करना। राज एंड अवधि, बहुत होशियार समझते हो ना तुम दोनों अपने आप को। बिना तुम दोनों को सबक सिखाए यहां से जाने वाला नहीं हूं मैं। मुझे इतनी भूख लग रही थी। अरे चेक कर रहा था कि कैसी बनी है, तुम्हारे लायक ठीक है कि नहीं। ले लो। मैं क्या सोच रहा था ना, देखो नहीं तो मेरे हाथ में भी लगी है, तो या तो तुम्हें मुझे खिलाना चाहिए था या तुम्हें खुद खाना चाहिए था, तो मैं तुम्हें क्यों खिला रहा? चल कोई बात नहीं। फाइन, तुम एकदम मुझे तरसा लो, तुम्हें सारी जिंदगी खाना नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो तुम मुझे कभी खाने नहीं दोगी? फिर तो एक काम करता हूँ कि आज ही पेट भर के खा लेता हूँ, क्योंकि दोबारा तो तुम मुझे दोगे नहीं। आज ही खा लेता हूँ। अब देखना, ये नींबू शक्कर लगाने के बाद ना रंग कितना गाढ़ा हो जाता है। ला, मैं तेल में भी लगा दी। ओहो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ये आभास भाई ने कहा था कि मुझे आके खिलाएंगे, पता नहीं कहाँ रह गए।
क्या ये सच है कि मेहंदी के डिजाइन में जो लेटर के शेप होते हैं उन्हीं लेटर में हमारे होने वाले पति का नाम छुपा होता है? हाँ तो मैंने तो कई बार देखा और सुना भी है। क्यों? तुझे अपनी मेहंदी में किसी का नाम नजर आ रहा है क्या? हाँ चल ढूंढते हैं। चल। अवनी ये देखना, ये एक्स है ना? हाँ। लेकिन एक्स पर से कौन सा नाम हो सकता है? मिस्टर एक्स। चुप कर। अच्छा चल तेरे में से ढूंढते हैं। तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी है ना, लेकिन अभी हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी मेहंदी में से अपने सोलमेट का नाम ढूंढ रहे हैं। मतलब कि जो मेहंदी की डिजाइन होती है ना, उसके लेटर्स के शेप में हमारे होने वाले पति या सोलमेट का नाम छुपा होता है। वाई ये जे राज तुम लिखो ना प्लीज। मैं? प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, एक मिनट। लिखो वाई और जे। सी प्रॉपर्ली। जी। अच्छा जी। E M या एम M. also। L कितने लेटर्स हुए? L M A I आर भी तो है। आर कहाँ है? हाँ राइट। ओ हाँ R J A R J जॉन। गौर से देखो अवनी, राज है, राज मैं तुम्हारे सामने। जार? मतलब तेरी शादी जार से होगी? गुड चॉइस अवनी, गुड चॉइस। अरे सब जल्दी बताओ, किसकी मेहंदी कैसी रची है? चल। उल्टा बोल रही हो तुम अवनी, लेकिन एक दिन तुम्हें सही स्पेलिंग भी समझ आ जाएगी। जार नहीं, राज। अब ये बताओ सबसे अच्छी मेहंदी किसकी है? अपनी अर्पिता कहाँ है? अरे हाँ, अर्पिता कहाँ है? उसी की मेहंदी तो खास है, देखते कैसी रची है। उसका रंग गहरा आना चाहिए। माँ एक्चुअली अर्पिता भाभी बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने उन्हें अपने रूम में आराम करने के लिए कह दिया। शायद सो रही होंगी, बुला रहा? अरे नहीं, रहने दे। जितनी ज्यादा देर मेहंदी लगी रहेगी उतना ही गाढ़ा रंग आएगा। अर्पिता भाभी के हाथ में अच्छे से अक्षत भैया का नाम लिखना। हाँ, उन्हीं के नाम की तो मेहंदी है, इतनी गाढ़ी रचेगी उतना ही गहरा प्यार होता है। ये मेहंदी तो गाढ़ी नहीं रची। क्या मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करता हूं तुमसे अवनी, बहुत। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मेरा ही नाम छुपा है तुम्हारी मेहंदी में। देखो कितना सिंपल है, जार नहीं, राज। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी तुम्हें पेपर दिखा दूं। राज मुझे वो पेपर दिखाओ ना। कौन सा पेपर? वो जिसमें लेटर्स लिखे, मुझे नाम ढूंढना है। दो। ओह नो, ये पेपर इसे कैसे दे सकता हूँ अभी? दो। अवनी अवनी जल्दी अंदर चल। क्या हुआ लेकिन? चल तो सही, चल ना। और ये क्या अर्पिता, इतनी फीकी मेहंदी, जरा भी रंग नहीं आया।
रंग नहीं आने का मतलब जानती है ना? जितना मेहंदी का रंग फीका, उतना ही पति का प्यार फीका। हाँ, मिसेस वर्मा की शादी याद है ना? बहू की मेहंदी इतनी फीकी आई थी और शादी तो 2 हफ्ते भी नहीं टिकी थी। बड़ा ही अपशगुन कहते हैं लोग इसे। बेटा, अक्षत खुश तो है ना तुझसे? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, दोनों बहुत खुश हैं, इसीलिए तो शादी कर रहे हैं। अरे वो मेहंदी में रंग नहीं आया तो मैंने सोचा पहले ही पूछ लूं, वरना शादी के बाद कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? हाँ भावना, आजकल कैसे कैसे किस्से सुनने मिलते हैं, पता है ना? लेकिन अगर इसकी मेहंदी में रंग नहीं आए तो इस बेचारी की क्या गलती है? इसी की गलती है भाभी। सारी की सारी गलती अर्पिता की है। सब मेरी गलती है। वो हीरा मेरी गलती के कारण ही अर्पिता के हार में नहीं लग पाया। आप भी चोरी है। जानता था कि एक ही नजर में समझ जाएंगे कि वो हीरा नकली है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने किया। अपना दिमाग मत चलाना कहा था ना मैंने, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। मुझे तो ये चोले की बसंती समझते हैं। बुआ सा का क्या है, जब देखो बक करती रहती है ना? नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आपने कहा था कि वो नींबू शक्कर लगाना, बार बार मैंने वो लगाया और फिर हाथ भी हिलाने नहीं दिया और मेहंदी में पानी भी नहीं लगने दिया बुआ जी, जरा भी। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती कि मैं गलत हूँ? गलत तो मैं हूं जो मैंने ये सब किया। आप चाहते तो सबके सामने सच बता सकते थे, लेकिन आपने चुप रहकर मेरी इज्जत रख ली। अग्रवाल साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। प्रताप, ये क्या करें प्रताप आप? हम लोग अब केवल बिजनेसमैन ही नहीं, रिश्तेदार हैं। अगर हम रिश्तेदार एक दूसरे को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? मैं चुप रहा क्योंकि मैं जानता था ये काम आप जानबूझकर नहीं करोगे। जरूर आपकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। कोई गलतफहमी नहीं रहे हमारे बीच में, इसलिए मैं सच जानना चाह रहा था। चीजें यूं हाथ से निकल गई और मैं संभाल ही नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मुझे वो हीरे देकर मुझ पर कितना भरोसा किया था, और आपकी बेटी का तोहफा मेरी वजह से मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकता। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। आप मुझे गलत समझ। मैं गलत समझ रही तुझे? कहना क्या चाहती है अर्पिता? दिमाग नहीं है मुझ में, बेवकूफ हूं मैं। ट्रक की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, सब समझ में आता है मुझे। बुआ साहब, भाभी का वो मतलब नहीं था। अभी तो अभी बच्ची है, इन सब के बीच में मत पड़। सांवरी, वो बेचारी पहले से ही परेशान है। भाभी प्लीज, अब आप तो इसकी साइड मत लो। कहा था मैंने इससे कि अपनी मेहंदी का ध्यान रखना, लेकिन इसके हाथों की मेहंदी दिखा रही है कि कितना ध्यान दिया है इसने मेरी बातों पर। इसके हाथों की मेहंदी बता रही है कि कितना ख्याल है इसे मेरी और अपने नए परिवार की खुशी का। देखो भाभी, आप खुद ही देख लो, सारी की सारी मेहंदी झड़ा दी है इसने। कहा था ना मैंने कि कम से कम 2 घंटे मेहंदी को और मत निकालना। कहा था कि नहीं? कर दे। नहीं कर दे, मना कर दे, मुझे झूठा साबित। बिना गलती के इतना कुछ लगता है इसे बालों में मेहंदी और हाथों में मेहंदी लगाने का फर्क ही नहीं पता। देखो तो अब तो लगता है कि फेरों के पहले ही सारी मेहंदी उतर जाएगी। सांवरी, बहुत हो गया, अब इस बात को और मत खींचो। भाभी, सांवरी, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा अग्रवाल जी। आप लोगों को मेरी ये विनती माननी पड़ेगी, प्लीज। ये कैसी बात करें प्रताप जी आप? ये पेपर्स में नहीं रख सकता, प्लीज। मैं जानता हूं कि इस रिश्ते का मान रखने के लिए आप मुझसे ये पेपर्स नहीं ले रहे, लेकिन मेरी इज्जत इसी में है कि
जब तक मैं आपको आपके हीरे वापस नहीं दे देता तब तक आप मेरे घर के पेपर्स गिरवी रखिए। जब वक्त ठीक होगा तो। प्रताप जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा बुरा वक्त तो लगा रहता है, हीरे आज नहीं तो कल आ जाएंगे। इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर आप इस तरह से गिरवी नहीं रख सकते। अपना घर किसी और को गिरवी रख के पैसे देने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को सौंप दूं। अगर आप लोग मुझसे ये पेपर्स नहीं लेंगे तो मैं बहुत छोटा महसूस करूंगा अग्रवाल जी। ये पेपर रखकर एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर प्लीज। भाभी ने आज पहली बार मुझसे ऐसे बात की है, वो भी इस अर्पिता के कारण। बहू बनी नहीं है और अभी से तमाशे शुरू कर दिए इस अर्पिता ने। एक बार घर में आ जाए फिर बताती हूँ बहू की जगह क्या होती है और बेटी की जगह क्या।